बहुत सभी सम्मानित लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी हमारी माँ बहनें भी हैं, बच्चे नौजवान सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ। मेरे सहयोगी, मेरी गार्जियन जैसी लीलावती गिरी जी सभी यहाँ पर आए हुए हैं। सभी को मैं तहे दिल से आदाब प्रणाम करती हूँ। स्वागत के लिए बहुत बहुत। बातें तो बहुत सारी हैं, हम लोग लीलावती जी ने सारी बातों को खुलकर बोला है। मैं चाहूँगी कि जिस तरह से आप तहे दिल से मेरा स्वागत किए हैं और आप लोग दिल व जान से चुनाव में लगे हैं कि हम लोग इस चुनाव जीतकर साहब को सर्दी श्रद्धांजलि दें जी, इसीलिए हम लोग चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। और सिवान परिवार जो है वो सबको मैं एक करके चलना चाहती हूँ। जैसे 96 में लोग साहब के साथ सभी जाति समुदाय ने ऊपर उठकर उन्हें MP बनाया, वही समीकरण को इस बार मैं जोड़ दी हूँ और आगे सभी लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। सभी को मैं सभी सम्मान के साथ मैं आगे लेकर चलना चाहती हूँ। कोई भी बात होगी, दुख सुख होगा, हम लोग आपस में आएंगे, सभी को सम्मान करेंगे और मिलकर बांटेंगे। दुख की घड़ी में अगर हम ना पहुँचे तो हमारे लिए ये बहुत दुख की बात होगी कि हम अपने परिवार के बीच में नहीं आए। मेरी तरफ से पूरा सभी सिवान जिला वासियों को मेरा पहला वादा है कि मैं आपके हर दुख सुख में सहभागी बनकर रहूंगी। जो भी छोटी बड़ी कामें होंगी हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे और सब लोग एक दूसरे से हमेशा मिलते जुलते रहेंगे। यही मेरी सच्ची सेवा होगी और इस सेवा में हम जरूर खड़े उतरेंगे, क्योंकि मैं 10 सालों से जो सभी के बीच में आ रही हूँ, जा रही हूँ, सिवान जिला के हर कोने कोने में जाती हूँ, सभी घर और गांव मुझे अपना लगता है। मैं सभी को सम्मान की नजर से देखती हूँ और आगे लेकर चलना चाहती हूँ। नौजवानों से मैं अपील करूँगी, बच्चों से, कि आप एजुकेशन में हैं तो उसको अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाएं। सबसे ज़्यादा अहम काम है आपको एजुकेशन में आगे बढ़ना, एजुकेशन को लेके चलना। कहीं कोई दिक्कतें हो, पढ़ाई में कोई कोताही मत कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा धन है आपका, इसको कोई नहीं छीन सकता है। आपका रुपया पैसा धन दौलत घर द्वार कोई भी छीन लेगा, लेकिन आपका जो इल्म है, जो एजुकेशन है, कोई नहीं छीनेगा। इसमें आप लोग आगे बढ़िएगा। जहाँ कोई भी दिक्कतें होगी मैं आपके साथ रहूँगी और हमेशा रहूँगी। हैना साहब जिंदाबाद, हैना साहब जिंदाबाद। हमारा प्रत्याशी कैसा हो, हमारा प्रत्याशी कैसा हो। आप लोग समझ रहे हैं कि मैं किनकी धर्मपत्नी हूँ और उनकी क्या सोच थी। उनका जो ख्वाब था, जो ड्रीम था कि सिवान को एजुकेशन हब बनाया जाए, तो मैं उनका तो ख्वाब अधूरा रह गया। मैं अपने तरफ से आप सभी के सहयोग को लेकर मैं चाहूँगी कि उसको मैं पूरा कर सकूँ और सिवान में यूनिवर्सिटी आ सके। सिवान में यूनिवर्सिटी आने के बहुत सारे विकल्प जो बने हैं वो हम लोगों ने आधे से ज़्यादा पूरा कर लिए हैं। बहुत सारे डिग्रियां हम लोग के कॉलेज में आ गई हैं और जो बाकी हैं वो भी डिग्रियां आ जाएंगी। बच्चों के लिए मैं चाहती हूँ कि सारी डिग्रियां यहीं से बच्चे हासिल करें। और सरकारी मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है मैरवा में, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना है, तो सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बन रही हैं एजुकेशन में। और एजुकेशन में आप सब लोग आगे आए, स्पोर्ट्स में आगे आए, और जो स्वास्थ्य की जो ज़रूरतें हैं, हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, सरकारी हैं, तो पहले हम लोग की लाइन की व्यवस्था बहुत लचर थी, लेकिन उस ज़माने में साहब जनरेटर चलवा के भी लोगों का ट्रीटमेंट करवाते थे। यहाँ से लोग जल्दी रेफर नहीं होते थे, डॉक्टर तत्पर रहते थे सेवा भाव में। और सरकारी हॉस्पिटल में जितने भी इमरजेंसी होता था वो सब यहीं पे काम होता था। ऑपरेशन भी होता था, बड़े बड़े ऑपरेशन भी होते थे और बड़े बड़े इलाज भी होते थे। और कहाँ कोई भी अचानक एक्सीडेंट हो जाता था तो साहब वहाँ पहुँचते थे और सारे इंतज़ामात भी होते थे।
मैं चाहती हूँ सारे व्यवस्थाएं सरकारी जो लचर हो गए हैं उन्हें मैं हम लोग सभी मिलकर और गरीब गुरबा को दवाएं मुहैया कराएं, उन्हें इलाज सदर हॉस्पिटल से हो तो बहुत सारी उनके जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी। इलाज के दरमियान में अगर हमें सुविधा नहीं मिलती है तो हमारे गरीब भाई बहन और चाचा भैया लोगों को बहुत परेशानी होती है। महिलाओं के जेवर को बेचना पड़ता है, ज़मीन को गिरवी रखना पड़ता है, बहुत सारे कष्ट से लोग गुजर रहे हैं। तो व्यवस्थाएं अगर सिवान में बढ़िया हो जाएगी तो बहुत कम पैसे में अच्छे इलाज होंगे। हमारी तरफ से पूरी ये रहेगी, कोशिश रहेगी कि मैं इस सेवा के लिए मैं आगे आऊं और आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं सिवान के लिए समर्पित हूं। मैं जिस दिन घर से निकली हूं उसी दिन मैं कह दी थी कि मैं जन सेवा के लिए निकली हूं और जन सेवा कंटिन्यू मेरे मरने तक कायम रहेगा। अमर रहे। पकड़ी जो वार्ड है जहाँ के भोलू जी यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, इन्हीं की सारी व्यवस्था थी और सभी के सहयोगी राजेंद्र पूर्व मुखिया भी थे। व्यवस्था में सभी लोग उन्होंने मिलकर बहुत भव्य मेरा स्वागत किया है। मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देती हूँ और ये हमारा घर है। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे अपना घर लगता है, क्योंकि मैं सिवान की हूँ, बेटी हूँ, सिवान की बहू हूँ, सिवान की बहन हूँ और सिवान के बच्चों के सौभागी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं कहीं भी जाती हूँ तो। मैडम, ऐसा देखा गया है कि चुनाव जब भी नज़दीक आते हैं या चुनाव से पहले तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं नेताओं के द्वारा। जात पात धर्म संप्रदाय के नाम पर ध्रुवीकरण करने का काम किया जाता है। आप भी 15 साल से चुनाव लड़ रही हैं, इस बार चुनाव में इस बात का आप सामना कैसे करेंगी? इस बार मेरे सामना कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी जिला के हमारे सभी समुदाय के लोग एक हो गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला है। बस।